आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 8.3 का सवाल नंबर 7। सवाल हमें दिए गए दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है चौंक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो जब भी अनुपात में दिया गया हो तो उससे पहले उनका कुल अनुपात निकालेंगे और जिसका प्रतिशत पूछा है उसके अनुपात में बट्टे में लगाएंगे कुल अनुपात और गुणा करेंगे 100 से, तो वो प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, कार्बन का अनुपात है हमारा 3, कुल अनुपात हो गया 10 + 3 + 12 25, अतः कार्बन का प्रतिशत होगा कार्बन का अनुपात बटे कुल अनुपात गुणा 100। 3/25 गुणा 100, 25 से 3 100 कैंसिल हो गया 4 बार, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे 12%, अतः कार्बन का प्रतिशत जो है वो है 12%। इसी का दूसरा जो पार्ट है उसमें दिया गया है चौंक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार ज्ञात कीजिए। हमें कार्बन की मात्रा दी गई है, इससे हमें कुल भार ज्ञात करना है। तो मान लिया कि कुल भार कितना है हमारा x है, तो प्रश्नानुसार ये बता रखा है कि x का 12% ही 3 ग्राम है। तो यहाँ से x गुणा 12/100 बराबर 3 ग्राम। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, इसका पक्षांतरण करेंगे तो गुणा 100 और भाग में चला जाएगा 12। 3 और 12 का डिवाइडेशन होता है ये 4 बार, यानी 3 एकम 3, 3 का 4 बार पहाड़ा बोलें तो 12 आता है। अब 12 कटा 4 बार और 100 को हम काटे 4 से तो ये 25 बार कटेगा। तो हमारा जो उत्तर आएगा x का वैल्यू 25 ग्राम। ये कुल भार है, चौंक का कुल भार है 25 ग्राम। प्रश्न संख्या 8, अमीना एक पुस्तक ₹275 में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे हमें दिया हुआ क्या है, नंबर 1 पुस्तक का क्रय मूल्य ₹275, हानि प्रतिशत दिया हुआ है 15%। तो सबसे पहले हम यहाँ से हानि ज्ञात करेंगे कि हानि हुई कितनी है। तो प्रतिशत का हानि में बदलने का सूत्र है हानि प्रतिशत बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत हमें दिया हुआ है 15 बटे में 100 गुणा क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 275। इनका जब हल करते हैं तो हमारे पास आता है 15 गुणा 11/4, 15 को 11 से गुणा किया 165 और 165 में 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएंगे 41.25 रुपए। तो ये हमारी हानि हो गई। अब हानि से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 275, माइनस कर देंगे हानि 41.25 रुपए। तो यहाँ से इन दोनों का माइनस किया तो हमारे पास उत्तर आएगा 233.75 रुपए। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, यही ज्ञात करना था हमें। दूसरा एक प्रश्न 9वां दिया हुआ है, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा। जबकि पहले में दिया हुआ है मूलधन 1200 रुपये है, दर 12% वार्षिक है। और इसी का दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि रुपये मूलधन 7500 है और दर दी हुई 5% और समय दोनों के लिए 3-3 वर्ष है। तो हमें ब्याज निकालना है और फिर उससे मिश्रधन निकालेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है वो लिखेंगे। मूलधन दिया हुआ है 1200, दर है 12%, समय है 3 वर्ष। अतः सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ से हमारे पास साधारण ब्याज आ जाएगा 432 रुपये। इस चीज़ को हल करेंगे, गुणा करने पे हमारे पास आंसर आया 432। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन 1200 दिया हुआ है, साधारण ब्याज हमारा 432 आया, दोनों का जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1632 रुपये। मिश्रधन वह धन होता है जो हमें चुकाना होता है। मूलधन है वह धन जो हमें उधार मिला है और इस पर जो ब्याज लग रहा है वो है साधारण ब्याज। तो इन दोनों का जब योग होगा वो ही मिश्रधन कहलाएगा। नेक्स्ट है मूलधन है 7500 रुपये, दर है 5%, समय है 3 वर्ष। साधारण ब्याज निकालेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ से इनका गुणा करने पे हमारे पास उत्तर आया 1125 रुपये, यानी इसका 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया 1125। अतः मिश्रधन होगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। 7500 प्लस 1125 दोनों का जोड़ करेंगे तो हमारे पास आएगा 8625 रुपये। अतः दूसरे सवाल के लिए 8625 उसका मिश्रधन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, 56,000 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 साधारण ब्याज रुपए दे होगा। तो यहाँ पे हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है, दर हमें निकालनी है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष और ये मूलधन दिया हुआ है।
तो वही सूत्र रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। दिया हुआ मूलधन है 56,000 रुपये, समय है 2 वर्ष, साधारण ब्याज है 280 और दर निकालनी है। तो दर का सूत्र बन जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो यहाँ से साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है 280 गुणा 100 बटे 56,000 गुणा 2। तो 0 को 0 से काटेंगे, 28 के पहाड़े में 56 2 बार, 2 से 2 का गुणा करेंगे तो 1/4 आया। तो यहाँ से 1/4% दर हो गई हमारी। अगर दशमलव में देखें तो ये आएगा 0.25%, यानी 1 में 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसी प्रकार प्रश्न 11 है, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया? उधार लिया धन यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए सूत्र वही रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन करना है हमें। समय 1 वर्ष दिया हुआ है, दर दी हुई है 9%, साधारण ब्याज हमें 45 रुपये दिया हुआ है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। साधारण ब्याज 45 गुणा 100, दर है हमारी 1%, समय है 1 वर्ष, दर है हमारी 9%। 9 से 45 कटेंगे 5 बार, 5 गुणा 100 यानी 500 रुपये, अतः वह धन है 500 रुपये। यहाँ हमारी प्रश्नावली 8.3 पूर्ण होती है। धन्यवाद।